नमस्कार भाइयों। आज वैदिक पाराशर ज्योतिष के माध्यम से मैं आपको पितृदोष के बारे में संक्षिप्त रूप में बताऊंगा। आपकी कुंडली में कब पितृदोष होगा और इसके लक्षण क्या हैं और पितृदेश दोष के उपाय क्या हैं। जब भी आपके केंद्र भाव में राहु की मौजूदगी होगी, प्रथम भाव में राहु होगा, ये कुंडली के केंद्र भाव गिने जाते हैं। राहु और ये राहु प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव, ये राहु के केंद्र भाव गिने जाते हैं। राहु की स्थिति जब इन चारों भावों में होगी और राहु अपनी नीच राशि में बैठा होगा, यानी 8वीं वृश्चिक और 9वीं धनु, जब यह 8 या 9 में से कोई भी संख्या लिखी हो तो समझ लेना कि आपकी कुंडली में पितृदोष चल रहा है। ये पितृदोष के लक्षण हैं। और पितृदोष किस प्रकार देखा जाता? जब भी आपकी कुंडली में पंचम स्थान में, यह माता का स्थान है, यह पिता का स्थान है और यह पंचम स्थान है, संतान का स्थान है, इन भागों में मुख्य रूप से पितृदोष देखा जाता है। अब पितृदोष देखने का दूसरा तरीका क्या है? जब भी राहु की दृष्टि आपकी कुंडली में, राहु की दृष्टि आपकी कुंडली में सूर्य या चंद्रमा पर हो, राहु जब भी अपनी दृष्टि से 5वीं, 7वें या 9वें भाव में देखता है, मान लीजिए यह राहु यहाँ पर मौजूद है, कहीं भी मौजूद हो सकता है, जरूर नहीं केंद्र में हो। मान लीजिए यहाँ पे राहु आपका मौजूद है, वह अपनी से 5वीं दृष्टि में देख रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, ये राहु की 5वीं दृष्टि हुई। अगर इस भाव में आपके इस भाव में सूर्य या चंद्र या सूर्य चंद्र दोनों कोई भी ग्रह मौजूद है तो पितृदोष होगा। 5 के बाद हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सप्तम भाव, यहाँ सूर्य चंद्र में से कोई भी ग्रह मौजूद होगा और उस पर राहु की दृष्टि होगी पूर्ण, तो पितृदोष के लक्षण है। 7 के बाद 8वां, 9वां, यहाँ पर सूर्य चंद्र में से कोई भी ग्रह मौजूद हो, उस पर राहु की दृष्टि होगी, तो यह भी पितृदोष का कारण बनता है। अब पितृदोष का दूसरा कारण, जब भी सूर्य और या राहु की युति होती है, मान लीजिए सूर्य और राहु की युति, सूर्य और राहु आपके इस भाव में मौजूद है, पंचम भाव में आपके सपोज कीजिए सूर्य और राहु मौजूद हैं और इन पर किसकी दृष्टि है? शनि की। तो शनि की दृष्टि कैसे गिनी जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज दृष्टि हमेशा गिनी जाती है। जिस प्रकार भाव चलते हैं उसी प्रकार दृष्टि भी एंटी क्लॉकवाइज गिनी जाती है। तीसरी दृष्टि, तीसरी, दूसरी और पहली, यहां पर शनि मौजूद है 1, 2, 3 और वह सूर्य और राहु की युति बननी है। सूर्य राहु जब भी इकट्ठे मौजूद होंगे और उस पर शनि की दृष्टि है तीसरी, तो यह पितृदोष का कारण बनेगा। 1, 2, 3 पितृदोष फिर कब बनेगा? पितृदोष बनेगा 7वीं दृष्टि पर, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर सूर्य और राहु की युति है और शनि की दृष्टि है, तो यह भी पितृदोष का कारण हुआ। उसके बाद पितृदोष कब बनता है? 10वीं दृष्टि पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हुई 10वीं दृष्टि। यहाँ पे सूर्य और राहु की युति बननी है और शनि की 10वीं दृष्टि है। इस भाव से दृष्टि हमेशा सीधी 10वीं यहाँ देखी जाती है। शनि की जब भी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि सूर्य और राहु पर होगी तो पितृदोष का कारण बनेगा। पितृदोष का अन्य कारण क्या है? जब भी सूर्य और शनि, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य और शनि की युति बन रही है और सूर्य और शनि की युति होने के बाद राहु अपनी 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि से इन दोनों को देख रहा है। दृष्टि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज गिनी जाएगी। 5, 4, 3, 2, 1, यहाँ पर शनि मौजूद है और वह 5वीं, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिए, यहाँ पर राहु मौजूद है और वह 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि से सूर्य और शनि की युति को देख रहा है, तो भी आपकी कुंडली में पितृदोष बनेगा। इसी प्रकार 3 दृष्टियां हैं राहु की, 5वीं, यह 7वीं, यहाँ सूर्य और शनि की युति है, 7वीं, 8वीं, ये 9वीं, यहाँ भी सूर्य और शनि की युति है।
अब ये देखिए राहु के अब हमेशा दृष्टि अपने भाव से गिनी जाती है। 1 2 3 4 5 सूर्य और शनि को देख रहा है तो पितृदोष बन गया। उसके बाद 6 7 सूर्य और शनि को देख रहा तो पितृदोष बन गया। और यहाँ भी सूर्य और शनि सम दोनों एक साथ बैठे हैं तो भी पितृदोष बन गया। ये आपका सूर्य और ये आपका शनि। इस प्रकार हमें पितृदोष का पता चलता है। और पितृदोष के इसके अलावा क्या लक्षण है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। पितृदोष में एक तो पंचम भाव मुख्य रूप से देखा जाता है। ये कुंडली का पंचम भाव है। यहाँ जब भी सूर्य, चंद्र और राहु तीनों ग्रह एक साथ हों, सूर्य और चंद्र राहु की युति बननी हो तो भी कुंडली में आपके पितृदोष देखा जाता है। पितृदोष के लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण यह है, जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होगा उसे संतान संबंधी कष्ट प्राप्त होते हैं, संतान बीमार होती है, वंश वृद्धि नहीं होती, घर में दरारें पड़ जाती है, गाय या भैंस का मरना, घर के सामने काले कुत्ते का मरना, या फिर किसी भी प्रकार के व्यवसाय में उन्नति ना होना पितृदोष के लक्षण हैं। पितृदोष के लक्षण पितृदंश के रूप में भी देखे जाते हैं। जब भी आपके परिवार में कोई नवजात शिशु खासकर 3 से और 5 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसकी संस्कार में कोई कमी रह गई हो तो वह पितृदंश होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इसका भी उपाय करना चाहिए। पितृदोष को किस प्रकार आप काट सकते हैं, घर के आसपास पीपल के वृक्ष में दोपहर में जल चढ़ाएं, साथ ही इसमें पुष्प, चावल, दूध और गंगा जल और काले तिल भी अर्पण करें और पूर्वजों से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे। भागवत पुराण का पाठ प्रतिदिन आप कर सकते हैं, इच्छा अनुसार कम से कम 24 मिनट प्रतिदिन करना होगा। काले कुत्ते को उड़द में के आटे में बने हर शनिवार को खिलाएं। काले कुत्ते को उड़द के आटे से बने बड़े हर शनिवार को खिलाएं। हर मावस को पीपल पर दूध चढ़ाएं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। इसके अलावा 1.25 किलो चावल ले जाकर रोज अपने ऊपर से मुट्ठी मार कर पीपल की जड़ में रख दें तो भी पितृदोष शांत होगा। आपके जितने भी पितरों की तस्वीर है सब दक्षिण की दीवार की तरफ लगाएं तो भी पितृदोष शांत होगा। हर मावस को ब्राह्मण को भोजन कराएं, इससे भी पितृदोष काफ़ी हद तक शांत होता है। इसके अलावा जितना हो सके भागवत पुराण का पाठ करें और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से भी पितृदोष शांत होता है। अपने पितरों के लिए आप भागवत पुराण का पाठ ब्राह्मणों द्वारा संस्कृत उच्चारण में भी करवा सकते हैं, जो 7 दिन में खत्म हो जाता है जब भी पितृदोष समाप्त होता है। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे।